सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में एक कट्टर मुस्लिम थे। जी हाँ, उनका नाम था सर सैयद अहमद खान। जी हाँ, वही सर सैयद अहमद जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। दरअसल पिछले जन्म के सर सैयद अहमद और इस जन्म के नरेंद्र मोदी की शक्ल, सूरत, दाढ़ी और आंखें ही एक जैसी नहीं है, बल्कि उनके जीवन की घटनाएं भी चौंकाने वाली हद तक एक जैसी हैं। ये दावा किसी सिरफिरे ने नहीं किया, बल्कि अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ साइंस इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च यानी कि IISIS ने किया है। इस संस्था ने पूरी दुनिया में अब तक करीब 20,000 स्त्री पुरुषों, बच्चों और यहाँ तक कि पशुओं के पुनर्जन्म पर भी अनेक अमेरिकी विश्वविद्यालयों की मदद से शोध अध्ययन किए और अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं। मोदी इस जन्म में अभूतपूर्व ढंग से पूरे भारत को अपने पक्ष में करने में कामयाब हुए और अगर पूर्व जन्म शोध वेत्ताओं का दावा सही माना जाए तो मुस्लिमों में एकता की अलख जगाकर और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करके उन्होंने पिछले जन्म में भी कुछ ऐसा ही काम किया था। पुनर्जन्म के मामलों पर शोध के दौरान एक धर्म से दूसरे धर्म में, एक देश से दूसरे देश में और स्त्री से पुरुष या पुरुष से स्त्री बनने के हजारों मामले इन विषयों पर शोध करने वालों ने पाए और सबसे ज्यादा हैरत की बात ये पाई कि कोई व्यक्ति पिछले जन्म में जिस स्तर की प्रसिद्धि हासिल किया था उसी स्तर की कामयाबी पा लेता था। दरअसल IISIS ने एक शोध में पिछले जन्म में नरेंद्र मोदी क्या थे इस पर काम करने के लिए विश्वविख्यात पुनर्जन्म वैज्ञानिक केविन रियर्सन की सेवाएं ली। केविन ने मिस्र के अहतुन रे नामक माध्यम की सहायता से मालूम किया कि पिछले जन्म में नरेंद्र मोदी ने सर सैयद अहमद खान के रूप में दुनिया भर के मुस्लिमों की एकता, शैक्षिक प्रगति और अधिकारों के लिए काफी काम किया। वो तब भी दाढ़ी रखते थे और उनका स्वरूप आज जैसा ही हुआ करता था। बता दें कि सर सैयद अहमद खान ने भी ये अभियान चलाया था कि मुसलमानों को आधुनिक तालीम दी जानी चाहिए और लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए। उन्होंने ही बाद में ये विचार दिया कि मुस्लिमों का भला एक पृथक राष्ट्र के गठन के बाद ही मुमकिन है। यही विचार अंततः पाकिस्तान के गठन का कारण बना। IISIS अनेक नामचीन शोध वैज्ञानिकों और पैरानो विश्लेषकों की मदद से विज्ञान, पूर्वाभास और पुनर्जन्म समेत अनेक विषयों पर पिछले 30 साल से काम कर रही है और पूरी दुनिया में इसके लाखों समर्थक हैं। ये जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि हर देश, धर्म और कालखंड में मृत्यु के बाद की दुनिया, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को मानने वाले करोड़ों लोग मौजूद हैं। IISIS की अपनी वेबसाइट पर पुनर्जन्म, पूर्वाभास और इससे जुड़े अनेक रोचक रहस्यों पर सप्रमाण बेशुमार जानकारी उपलब्ध है। दुनिया भर के इन विषयों के जानकार, लेखक और विशेषज्ञ इससे जुड़े हैं। सैकड़ों अन्य कामयाब लोगों के बारे में किए गए शोध अध्ययनों में ऐसा ही धर्मांतरण पाया गया है। सिर्फ एक बात सामान्य रही है कि कुदरत ने किसी को भी कुछ भी बनाकर इस दुनिया में वापस भेजा, मगर उसकी पिछले जन्म की काबिलियत नहीं छीनी। पुनर्जन्म पर शोध के बाद अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और वर्जीनिया विश्वविद्यालय के विख्यात प्रोफेसर डॉक्टर इयान स्टीवंस ने लगभग 3000 पुनर्जन्मों की पुष्टि की। उनके इन अध्ययनों पर भी पुस्तकें छपी। पुनर्जन्म के बारे में स्थापित और विश्व स्तर पर मान्य सिद्धांतों के मुताबिक पुनर्जन्म लेने वालों में पूर्व जन्म की यादें, पूर्व जन्म की आदतें और दिलचस्पियां, शरीर पर पूर्व जन्म जैसे निशान, खान पान की रुचियां और सबसे बढ़कर पूर्व जन्म जैसा ही चेहरा मोहरा हुआ करता है। IISIS के डॉक्टर वॉल्टर सैमकिव ने भी दुनिया भर के मशहूर लोगों के पूर्व जन्म पर काम किया है। उनके मुताबिक भारतीय फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन पूर्व जन्म में भी बेहद कामयाब अभिनेता ही थे। तब वो शेक्सपियर नाटकों के अभिनेता एडविन बूथ थे। उनके उस जन्म में भी नाक, नक्श और आंखें पिछले जन्म में भी वर्तमान अमिताभ बच्चन जैसे ही थे। उनका एकमात्र उपलब्ध फोटो युवा अमिताभ जैसा ही लगता है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।